चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से किसकी एंट्रोपी सर्वाधिक होगी? 0 डिग्री C पर बर्फ का 1 मोल अथवा समान ताप पर जल का 1 मोल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी है वो हमारी क्या होती है। तो अगर हम एंट्रोपी की परिभाषा देखें तो वो हमारा क्या होता है, किसी भी निकाय में अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। यानी अगर हम देखें जो हमारी अव्यवस्था होती है ये हमारी क्या होती है, समानुपाती होती है एंट्रोपी की। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी एंट्रोपी होगी ये हमारी क्या होगी, समानुपाती होगी अव्यवस्था की। तो जो हमारी अवस्था ये हमारी क्या होती है, बढ़ती है। जो हमारी एंट्रोपी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर ये हमारी घटेगी तो जो हमारी एंट्रोपी होगी ये भी हमारी घटेगी। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से किसकी एंट्रोपी सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे दे रखा है बर्फ का 1 मोल अथवा क्या दे रखा है, समान ताप पर जल का 1 मोल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री C, ये हमारा क्या ले लेते हैं, ये हमें जैसे हमारा कोई बर्फ है। और ये अगर हम देखें तो ये हम ले लेते हैं कि जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखा है समान ताप पर जल का 1 मोल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, समान ताप पे 1 मोल जल का हमने ले लिया। ये हमारा क्या है, जल है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा बर्फ है इसमें अगर हम देखें जो हमारे कण होते हैं, ये अगर यहाँ पे हमारे 2 कण है तो यहाँ पे हमारा कण आ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारा बर्फ है, ये हमारा क्या होता है, जो आपस में जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बर्फ है ये हमारा क्या है, ठोस अवस्था में। जबकि अगर हम देखें तो जो हमारा ये जल है ये हमारा क्या है, द्रव्य अवस्था में। ये हमारे क्या होते हैं, बह सकते हैं। यानी अगर हम देखें यहाँ पे हमारा कोई कण होगा तो ये हमारे यहाँ भी जा सकता है। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा जल है इसमें हमारी क्या है, पानी बहने की यहाँ पे क्षमता है। तो जो हमारी अवस्था होगी ये हमारी क्या होगी, पानी में ज्यादा होगी। अव्यवस्था जो हमारी होगी पानी में क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम देखें जो हमारा बर्फ है इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी जो कण होंगे ये इतनी दूरी में रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं इसकी अवस्था क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जिसकी हमारी अवस्था कम होती है उसकी एंट्रोपी भी हमारी कम होती है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारी बर्फ है इसकी हमारी अगर अवस्था हमारी कम होगी तो जो हमारी एंट्रोपी होगी वो भी कम होगी। यहाँ पे अगर हमने देखा जो हमारा जल है इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी अवस्था है हमारी क्या है, ज्यादा है। तो जो हमारी एंट्रोपी होगी वो भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। अतः हम कह सकते हैं क्या, 0 डिग्री C पर बर्फ के 1 मोल की एंट्रोपी पानी के 1 मोल की एंट्रोपी से कम होगी। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बर्फ का 1 मोल एंट्रोपी पानी की 1 मोल एंट्रोपी से कम होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।